हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला हेडिंग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हेडिंग मानते हैं जेई के लिए है, नीट के लिए इसका कॉन्सेप्ट है, बोर्ड लेवल पर कम आता है, लेकिन यही सब इलेक्ट्रिक का जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन दोबारा हमें करना होगा मैग्नेटिक में। तो इलेक्ट्रिक में जो इस टाइप के यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोग डेरिवेशन करते हैं वो कूलाम के नियम से करते हैं। यही जब मैग्नेटिक में आप पहुंचेंगे तो वहां बायो-सेवर्ट के नियम से किया जाता है और वहां वो बहुत जरूरी होता है, बोर्ड लेवल पर भी और कंपटीशन लेवल पर भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन के लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ सीखने का ये फायदा रहेगा, मैग्नेटिक में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक की तुलना में मैग्नेटिक बहुत सरल है। बहुत सरल इसलिए है क्योंकि 100% यही नियम वगैरह वहां पालन होते हैं, फार्मूला भी मिलता जुलता है, तौर तरीका भी सेम रहता है, कंसेप्ट भी सेम रहता है। तो आप बातचीत को यही विराम देते हैं और अब पढ़ते हैं अगला हेडिंग। तो बच्चों हेडिंग है आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिट लेंथ। तो इससे पहले एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वायर था, इसकी एक्सिस पे हम लोग लिए थे, कोई पॉइंट लिए थे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था। तो ई नेट आया था वहां पे के लैम्डा इन ब्रैकेट 1/a - 1/a + l, इससे पहले आया था बच्चों। लेकिन अब की बार फिर उसी का डेरिवेशन है, लेकिन अब की बार वायर के परपेंडिकुलर लेंगे। इसके पहले इस टाइप का वायर ये यूं था, इसके एक्सिस पे यहां कहीं था, अब की बार परपेंडिकुलर लेना है। तो एक ये लेंथ का वायर है, इसको +q चार्ज दिया जाता है, तो +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इस वायर का क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ अर्थात लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस चार्ज से परपेंडिकुलर स्मॉल a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं, जिस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है बच्चों। अब ये कहिए कि मैं 100% बीच में नहीं ले रहा हूं, बीच में भी आएगा। तो एक ऐसा केस लीजिए जो कि हर दशा में वैलिड हो, हर केस में वैलिड हो। तो एक बीच में ना लेके एक किनारे ऊपर नीचे कहीं ले लिए हैं ताकि हमेशा वैलिड हो। तो जो आपकी जानकारी में है वो बस इतना है कि एक वायर है ये लेंथ का, उस पर +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वायर के परपेंडिकुलर स्मॉल a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए अब अपना फिगर वगैरह कुछ और बनाइए। तो एक इधर इस कोने को मिला देते हैं, इधर वाले एंगल को मान लेते हैं क्या, θ2, और इधर वाले एंगल को मान लेते हैं θ1। ये यहां मत बना के बाहर ही बनाइए, बहुत भीड़ हो जाएगी। ये θ1 मान लेते हैं बच्चों उधर वाले को। अब बताइए इतने बड़े चार्ज के कारण P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं। तो हम इसके लिए बच्चों एक इस वायर पर एक एलिमेंट काटेंगे। एक एलिमेंट हमें लेना होगा, तो एक एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट, अब ए डिस्टेंस कह रहा है, ए डिस्टेंस मैं यहां दिखा देता हूं ये, और इस एंगल को मैं मान ले रहा हूं थीटा। इधर θ1 है, इधर θ2 है, और ये वाली एंगल को थीटा मान लिए हैं। और यहां पे ये काटना होगा आपको, एक एलिमेंट काटना है, एक वायर में एक एलिमेंट काट लेना है। और इसका एंगल है, इसका एंगल बच्चों है क्या, dθ मान लेते हैं, इससे पहले हम लोग मान लेते थे। और जो इसका, एक मिनट, इसका लेंथ हम यल मान के, स्मॉल लेटर में यल मान के चल रहे हैं, तो जो इसका लेंथ होगा ये dl होगा, और इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज dq होगा। माना कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है, फिर भी आप सावधानी पूर्वक देख लें। यल लेंथ का एक वायर है बच्चों, इससे परपेंडिकुलर a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। इसके लिए जो है हम एक ये वाला पॉइंट दोनों सिरों को मिला देते हैं, नीचे वाला θ2 मान लेते हैं, ऊपर से θ1 पूरा एंगल ले लेते हैं। लेकिन अब हम पूरा तो कवर करना है,
लेकिन हमें पहले एक छोटा कोण चाहिए डी थीटा। तो इसका एलिमेंट काटना है, एक एलिमेंट इतना डीएल आपका काट लिया। डीएल का चार्ज जो है कितना डी क्यू है, और ये जो एलिमेंट जो एंगल बना रहा वो बना रहा है डी थीटा बना रहा है। तो डी थीटा ये बना रहा है और पॉइंट पी पर है बच्चों, ये आया। अब इसका आगे बढ़ाते हैं, यहां पे इसका कंपोनेंट आएगा बच्चों, इसका कंपोनेंट आएगा। अगर ये थीटा है तो ऐसे आगे बढ़ाए हैं तो ये भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये भी हो जाएगा। तो इससे लगी हुई भुजा हो जाएगा ये डीई कॉस थीटा, और इसके ये लंबवत घटक हो जाएगा डीई साइन थीटा बच्चों हो जाएगा। डीई कॉस थीटा को बच्चों ये वायर के परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ई परपेंडिकुलर नाम से जाना जाएगा। आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे पूरा ई परपेंडिकुलर, और इसको कहेंगे ई पैरेलल, जो बुक में दिया रहता संकेत है। मतलब जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे वो ई परपेंडिकुलर से दिखाएंगे, और पैरेलल वाले को जो ज्ञात करेंगे वो ई पैरेलल, इस टाइप से हम लोग दिखाएंगे। तो इतना हम लोग किए बच्चों। अब जो है चलिए फिर शुरू किया जाए। तो इसमें जो वेरिएबल है, एक चीज और, ये जो इसका डायगोनल है वो आर मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस की हमें जरूरत है, जबकि वो हमें हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। जो आप एलिमेंट आप काटे हो, ये यहां से लेके पी तक ये आर डिस्टेंस हम मानकर अभी चल रहे हैं। लास्ट में जब हमारा आंसर आएगा तो हमारे आंसर में आर नहीं होगा, हमारे आंसर में आर नहीं होगा, तो ये ध्यान देना है। तो चलिए, अल्पांश लंबाई के कारण यहाँ पर ये एलिमेंट चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया बच्चों वो आएगा डीई इक्वल टू के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, इतना आया। अब डी क्यू को हमें हटाना होगा बच्चों, क्योंकि हमें जो है डेरिवेशन, हमें पूरा वायर कवर करना है। पूरा वायर कवर करने के लिए जो हमारे में वेरिएबल है बच्चों वो थीटा है, हमें थीटा के टर्म में चाहिए। तो इधर का थीटा टू माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक लिमिट तक इंटीग्रेशन करना है, ताकि पूरा रॉड कवर हो जाए। तो इसके लिए अब डी क्यू को हटाना होगा, क्योंकि आर के टर्म में उसे डी क्यू आर ये सबको हटाना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये क्यू अपान एल होता है, या इसे कहते हैं क्या, डी क्यू अपान डी एल, एक छोटे से लेंथ के लिए। तो डी क्यू के स्थान पे एल लैम्डा डी एल लिखेंगे। डी क्यू के स्थान क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर, इतना आया बच्चों। अब डीएल हमें हटाना है, तो डीएल के लिए जो है, और डीएल हटाना है और आर भी हटाना है हमें। आर हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, तो चलिए पहले आर हटाते हैं। तो ये ट्रेंगल दे दिए, ये ट्रेंगल मैं अलग से बना दे रहा हूं ताकि बार बार इसमें दिक्कत ना हो। ये थीटा है बच्चों, और ये है एल, और ये है ए, और ये आपका है आर। तो यहां से मैं अगर कास थीटा ज्ञात कर लूं, कास थीटा इसको लू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस है ए अपान हाइपोटेनियस है आर। तो आर इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं ए अपान कास थीटा, या बच्चों ए सेक थीटा। तो अब आर के स्थान पे हम ए सेक थीटा यहां पे लिखेंगे। एक चीज ये हम हटा लेंगे आपसे, तो चलिए पहले इसे हटाते हैं। तो आ गया के लैम्डा, और डीएल को अभी रहने देते हैं। आर स्क्वायर के स्थान पे बच्चों लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए सेक थीटा का होल स्क्वायर। चलो अगली लाइन में करना, अभी होल स्क्वायर ही लिखो भाई, ताकि लगे हार स्क्वायर। अब फिर प्रॉब्लम आती है डीएल। डीएल भी हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, तो डीएल हटाने के लिए बच्चों फिर इसी ट्रेंगल में, इसी के साथ सीध में हम लोग लिखेंगे, इसी में ट्रेंगल में लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस।
तो यल अपान ए लिख लेते हैं बच्चों। तो ये यल इक्वल टू इसे लिखते हैं ए टेन थीटा। बच्चों ए भी लिख चुके हैं हम लोग। अब यहाँ डीएल हटाना है तो इसका ये थीटा के टर्म में डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि डीएल हटाना पड़ेगा, हमें थीटा के टर्म में चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं बाद में डेरिवेशन आएगा, फिर इस टाइप का मैग्नेटिक में दोबारा करना होगा। यहां सीखे रहेंगे तो आसानी होगी, बस यही बात है। अब डीएल हटाना है तो इसका डिफरेंस करेंगे डीएल अपान टी थीटा। थीटा टर्म में करना है, ए कांस्टेंट है, बाहर है tan थीटा डिफरेंशिएशन बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा के सापेक्ष थीटा का एक होता है। तो यहां से जो डीएल बराबर आया बच्चों ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया है। अब हम यहां डीएल के स्थान पर ये वैल्यू बच्चों रखेंगे, डीएल के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। तो यहां आएगा के लैम्डा, डीएल के स्थान पे हम लोग रखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अपान हर में बच्चों आ रहा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट रहा है, एक ए से एक ए कट जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने पे आया के लैम्डा अपान ए, के लैम्डा और डी थीटा, के लैम्डा डी थीटा अपान ए आया, डीई बराबर। तो इतना बच्चों आया। अब फिगर तो हम साफ कर नहीं सकते विद्यार्थी, क्योंकि फिगर की हमें सख्त आवश्यकता है। तो आप इतना पहले सफाई से उतार लीजिए, क्योंकि इतना हम साफ करेंगे तब फिर डेरिवेशन आगे बढ़ाएंगे। तो हाँ विद्यार्थी, तो हम लोग जो है इससे पहले जो निकाले डीई, मैं रिजल्ट को यहां लिख दिया हूं। डीई इक्वल टू हमारा अभी आया था के लैम्डा डी थीटा अपान ए, इतना बचा बच्चों। तो एक इसके कारण ये डीई आया। अब इसका दो कंपोनेंट हो रहा है बच्चों। तो एक्स एक्सिस पे जो इस जो वायर के परपेंडिकुलर हो रहा है तो ई परपेंडिकुलर लिखा जाएगा। तो ये तो डीई कास थीटा एक एलिमेंट के आया है, और पूरे वायर में ऐसे ऐसे एलिमेंट कटेगा, डी कास थीटा धन डी कास थीटा धन डी कास थीटा प्लस डी कास थीटा, ऐसे आता चला जाएगा। तो इससे पूरा कवर, पूरा वायर जो है कवर हो जाएगा, पूरे वायर के कारण हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से जब जोड़ने की बात आती है तो इसका जो तरीका होता है वो इंटीग्रेशन मेथड ही आसान होता है। तो अब बच्चों ई परपेंडिकुलर के लिए डीई कास थीटा, अब यहाँ इंटीग्रेशन लगा के हम पूरे वायर के कारण ले रहे हैं। अब तक जो आया था डी कास थीटा अकेला एक जो आया है वो केवल डी क्यू के कारण आया है, अब पूरे वायर के कारण आएगा डीएल लेंथ में। पूरा वायर कवर करने के लिए इसके नीचे की ओर माइनस थीटा 2 लिमिट से और इसके ऊपर की ओर प्लस थीटा 1 लिमिट लिए है। अब ये डीई वाली वैल्यू जो आप इससे पहले निकाल चुके हो वो यहाँ पे रखा जाए और इसको सफाई से ज्ञात किया जाए। तो रखें। अब केवल मैथ रह गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए बच्चों आप मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो अवश्य देखें। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, ये माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। तो डीई के स्थान पे आएगा के लैम्डा अपान ए, के लैम्डा अपान ए डी थीटा, और यहां कास थीटा पहले से है, इतना है बच्चों। अब इसके बाद यहां जो मैं कर जो कांस्टेंट है के लैम्डा अपान ए कांस्टेंट है, उसे हमें बाहर कर लेना चाहिए। अब उसके बाद लिखना चाहिए माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 लिमिट चढ़ाना चाहिए। इसे लिख लेना चाहिए कास थीटा और डी थीटा। बच्चों इतना आप लिखे होंगे। अब बस कास थीटा की इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, के लैम्डा अपान ए कास थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। लिमिट लगाएंगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का तरीका है लिखने का। तो आया के लैम्डा अपान ए इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। बच्चों ये आया। अब हम लोग ई परपेंडिकुलर के रिजल्टेंट पे पहुंच गए हैं। तो ये आ गया के लैम्डा अपान ए, ये आया इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
बच्चों साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये कैसे होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में 2 या 3 में जो है आपको ये जानकारी दी गई है। हाँ, तो ई परपेंडिकुलर का एक डेरिवेशन बच्चों हमारा आ गया। आप इसे सफाई से उतार लीजिए, तो हमें ई पैरेलल वाला भी अभी ज्ञात करना है। तो आप सफाई से इसे उतारिए। तो हाँ बच्चों, हम लोग ई परपेंडिकुलर जो हम ज्ञात किए उसको बच्चों यहां पे हम लिख लिए हैं। अभी फिर उसका कुछ और उपयोग करना है। अब उसके बाद हमें ई पैरेलल ज्ञात करना है। तो एक कंपोनेंट के कारण, एक डीक्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो पैरेलल में कंपोनेंट, पैरेलल यहाँ इसलिए लिखा गया है कि ये वायर के क्या है, पैरेलल पड़ रहा है, तो इसलिए का नाम रखा गया है। तो एक कंपोनेंट के कारण डी साइन थीटा, एक एलिमेंट के कारण दो एलिमेंट के कारण 2d साइन थीटा। तो ऐसे पूरा वायर कवर हो जाएगा। पूरा वायर कवर करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है ई पैरेलल का पहला कंपोनेंट आ रहा है डी साइन थीटा। बच्चों इतना आया हमारे पास। अब ये लिमिट लगा दी है, तो पूरा वायर अब हम कवर कर लिए। तो अब डी अलग से हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, देखते हैं। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1। डी के स्थान पर रखेंगे के लैम्डा डी थीटा, के लैम्डा अपान ए डी थीटा, और यहां साइन थीटा पहले से है। फिर कांस्टेंट को बच्चों फिर बाहर लेते हैं, तो यह आ जाएगा के लैम्डा अपान ए, इंटीग्रेशन आएगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। यहां बच रहा है जो अंदर साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा के इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कास थीटा होता है। तो बस केवल मैथ है के लैम्डा अपान ए माइनस कास थीटा, ये हो जाएगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 2। अब मैथ का नियम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये है के लैम्डा अपान ए अपर लिमिट, तो माइनस कास थीटा 2, माइनस माइनस एक हमारा फार्मूले वाला, ये खुद का ये माइनस लिया है, ये प्लस कास माइनस थीटा 2, इतना आया बच्चों। कास माइनस थीटा बराबर ये कास थीटा होता है, यहां नहीं झंझट है, सॉरी। ये आया होगा, ये सॉरी ये 1 रहा होगा, हो ये 2 ऊपर वाला 1 है, ये गलती हुआ है, ये ऊपर वाला 1 है, तो ये 1 है, तो यहां क्या रहेगा 1 रहेगा, माइनस कास थीटा 1। तो इतना आया बच्चों। तो आ गया के लैम्डा अपान ए ई पैरेलल इक्वल टू, इतना आया। अब ये देखिए कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो ये कास थीटा 2 प्लस में आया, तो उसे पहले लिख लेते हैं, और ये तो माइनस रह जाएगा, माइनस कास थीटा 1। तो बच्चों ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ पैरेलल के लिए। अब कुछ स्पेशल केस है जिसको हम लोग अभी करते हैं। तो ई पैरेलल को मैं यहां लिख लेता हूं, उसके बाद साफ करूंगा, फिर आगे बताता हूं। ई पैरेलल लिख लेता हूं कि लैम्डा अपान ए यहां आएगा कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। तो आप बच्चों इतना उतार लीजिए, फिर स्पेशल केस कुछ बताते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, तो ई परपेंडिकुलर हम निकाल लिए, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया। ई पैरेलल हम निकाल लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया। और इसके बाद बच्चों जो है, हम अगर वायर की लेंथ को क्या कर दें, इनफाइनाइट, ये क्यों, ये अनंत लंबाई का वायर कर दें, जो आपका ये एल लेंथ का वायर था, इसकी लंबाई को बढ़ाओ तो क्या होगा। चलिए बोर्ड तक ही हम चल पाएंगे। इतने में ये थीटा 1 कोण है, ये आप लेंथ बढ़ाए तो ये कोण इतना हो गया। देखो लगभग सीधा होने की स्थिति में आ गए इतने पे ही। आप सोचो इतने में, और ये देखिए यहां पर, ये अगर आप यहां तक आओ, इतना बड़ा कोण मिल रहा है आपको। इतने पे थीटा 2 जो इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया है, जबकि इतना ही केवल गए हैं।
इतने में थीटा 1 थीटा 2 का मान इतना बड़ा हो जा रहा है। आप सोचिए अगर इसका दुगना लंबाई और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा। तो जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता जाएगा ये चीज को ये वायर का लेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये कोण थीटा 1 थीटा 2 का मान बढ़ता चला जाएगा और ये अनंत लंबाई का जब हो जाएगा तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या हो जाएगा, दोनों लगभग 90 अंश के बराबर हो जाएंगे। जैसे जैसे देख रहे हैं आप इतनी लंबाई बढ़ने पर मात्र थीटा 2 इतना बड़ा हो गया है। अब बताओ और लंबाई इसका 2 गुना बढ़ेंगे तो लगभग सीधा हो जाएगा। सीधा मतलब यहां से ये 90 अंश कोण बनाएगा। ऊपर की तरफ भी अगर आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे थीटा 1 बढ़ता जाएगा अंत में अनंत लंबाई की दशा में थीटा 1 क्या हो जाएगा, इस वाले से जो परपेंडिकुलर आप खींचेंगे इससे 90 अंश को कोण बना लेगा वो। तो यहां लिखे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के लिए बच्चों थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाएगा। ये लगभग 90 अंश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको बताना। अगर ये थीटा 1 थीटा 2 इनफाइनाइट लेंथ के लिए है बच्चों तो ई परपेंडिकुलर इसका मान अलग से ज्ञात कर लेते हैं। तो ई परपेंडिकुलर इस दशा में ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा अपान ए जो फार्मूला है और साइन 90 यहां कहेंगे, साइन 90 अंश प्लस साइन 90 अंश ये हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 साइन 90 का मान 1 1 1 2 2 यहां आ जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर बच्चों जो आया हमारा 2k लैम्डा अपान ए आया। तो ये एक फार्मूला आपके लिए हो रहा है। ई परपेंडिकुलर केस में ये हो रहा है अनंत लंबाई का अगर ये वायर है तब। फिर देखते हैं दूसरा केस। दूसरा है ई पैरेलल। ई पैरेलल क्या होता है, ई पैरेलल के लैम्डा अपान ए दोनों में सेम है। ये कास थीटा 2 ये हो जाएगा कास 90 माइनस कास 90। कास 90 का मान बच्चों होता है 0। तो 0 होने की वजह से ये उत्तर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जिनको कास 90 का मान नहीं मालूम है वो ये लिख लें, कास साइन 90 का मान 1 होता है, कास 90 का मान 0 होता है। तो ई पैरेलल बच्चों आया इनफाइनाइट लेंथ के लिए कितना आया, 0। तो आज बच्चों यही एक हेडिंग हमें विधिवत पढ़ाना था। हम अपनी तरफ से विधिवत पढ़ाए भी। अब कल भी एक ही हेडिंग पढ़ाना है, वो बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड के लिए जरूरी है, कंपटीशन के लिए जरूरी है और वो बड़ा हेडिंग है, उसे एक पीरियड में खत्म करना है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।